ऐसा नहीं है। कौन कहता करोड़ों, अगर करोड़ों लोग को रोजगारी दे देते तो बेरोजगारी बचेते ना यूपी सरकार में। सर वही होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगा। उम्मीद किससे लग रही है? समाजवादी के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, समाजवादी की बात ही नहीं। अच्छा, योगी जी, अखिलेश यादव, मायावती जी में तुलना करें तो बेहतर कौन रहेगा युवाओं के लिए? आई विल गो विद समाजवादी पार्टी। पूरे भारत में अगर अत्याचार होता कहीं तो यूपी में होता है। हाँ बिल्कुल होता है। 2023 में आंकड़ा है सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, तो राजस्थान वगैरह क्या है? इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर है। कैमरा फ्रेम में आप देख रहे होंगे ये लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है और हम बात करने के लिए आए हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का 9 साल बीत गया है। 9 साल में कैसा रहा योगी सरकार, वैसे बताइए क्या नाम होगा? हमारा नाम मनीष कुमार है। कहाँ से आए हैं हम आप? कानपुर से आए हुए एग्जाम देने आए हैं। एग्जाम देने के लिए। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ एग्जाम। हो जाएगा, दरोगा बन जाएंगे आपके बाद? अरे बन तो ऐसे भी सभी लोग जाएंगे, मगर अब कटअप पर आपको डिपेंड क्या होती उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि हो कितना सकता घंटा है। पढ़ाई करते थे आप? कोई समय सीमा नहीं है, तब भी तभी 8 से 9 घंटा चल जाता है रेगुलर। कापी किताब नहीं छोड़ते थे? काफ़ी किताबें भी पढ़ते हैं और मोबाइल में भी ऑनलाइन फोन से वगैरह ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हाँ, तो उम्मीद है आपको? हो जाएगा सब। 4500 लगभग 4600 साढ़े 4500 पोस्ट आई थी दरोगा की। लगभग 15,75,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। तब तो बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन है तो उसमें कटअप पे डिपेंड होते हैं किस हिसाब से। अब 15 लाख में यहाँ अब कितने भी फॉर्म भरे क्यों ना भरे जाए, 45 लोग लिए जाएंगे। अब चाहो जितने लोग क्यों ना भरे वो फॉर्म, अब कटअप पे डिपेंड उस हिसाब से कटअप निकालेंगे, उस हिसाब से चयनित किया जाएगा लोगों को। अच्छा, विपक्ष कहती है यानी कि समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार में बेरोजगारी है। आंकड़ा भी है, लगभग 15.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और जिनकी हाइट है उन्होंने फॉर्म भरा है। बहुत लोग हैं जो हाइट में कम है, बेरोजगार है, वो तो फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं दरोगा की। तो कैसे मानते हैं आप, बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी तो है। हाइट की कम है। योगी जी तो कहते हैं कि करोड़ों को दे दिए हैं रोजगार हम। नहीं ऐसा नहीं है। कौन कहता करोड़ों, अगर करोड़ों लोग को रोजगारी दे देते तो बेरोजगारी बचेते ना यूपी सरकार में। आज देखे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए, फिर भी सबसे ज़्यादा अगर आजकल 2-3 हज़ार भर्ती वगैरह आती, फिर भी 10 से 15 लाख तो भर ही जाते फॉर्म, समझ रहे हो? तो ये है कि बेरोजगारी भी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश। बेरोजगारी है यूपी में ज़्यादा। तो कैसे देखते हैं 9 साल योगी जी का? पिछले 9 साल में लगा है कि युवाओं के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? अब ये तो हम तो बता नहीं सकते। आप युवा हैं, बताइए उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है। खुद देखा जाए तो थोड़ा बहुत अगर देखा जाए, जैसे कि जो पुलिस की वगैरह आ गई, यूपी पेट की वगैरह भर्तियों में निकाल दिया लेखपाल संबंधित, और पेपर भी तो लीक हो जाता है बीच बीच में। लीक हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन आप उसके लोग लिए किराया जिम्मेदार लेकर होगा। आते हैं, घर से पैसा लेकर आते होंगे, एग्जाम देते हैं, फिर लीक हो जाता है, नुकसान तो होता है, समय नुकसान होता है, घर वाले पैसा देते हैं तो दिक्कत तो होता है ना घर पे। दिक्कत तो होती है। फीस देते हैं कि जाइए पढ़िए, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर 6 महीने बाद होता है। फिर हम सब लोगों को अब स्ट्रगल फिर दोबारा करना पड़ता है। अब ये साथ फिर सीढ़ी चढ़ते हुए फिर उसके बाद नीचे आना पड़ता है लीक के कारण। अब इसके हमारी सब लोगों की थोड़ा गलती। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आवाज़ उठाते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे सरकार में दौड़ जाइए, पुलिस बन जाइए। तो कैसे देखते हैं उनकी बातों को? कैसे? अब इनके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, योगी जी, अखिलेश यादव, मायावती जी में तुलना करें तो बेहतर कौन रहेगा युवाओं के लिए? अगर देखा जाए तो सभी सरकार में उतना चेंजमेंट, कुछ तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट करेंगे क्योंकि सरकार है। बेहतर आप कुछ तो लगा होगा, युवा हो गए, अब तो दरोगा बनने जा रहे हैं आप, हाँ? बताइए। अब अनुमान लगाना पड़ेगा उसके लिए। अभी कुछ तो होगा मन में ना। ऐसे कैसे? क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम शिवम। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर कानपुर से आप भी आए हैं? हाँ। कैसा हुआ एग्जाम आपका? एग्ज़ाम ठीक आया है, लेकिन एनालिसिस घर पे कम किया था, इसलिए टाइम कम मिला, वैसे एग्ज़ाम बढ़ गया। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी को युवाओं की नज़र में कैसे देखते हैं आप? है कि नहीं है कुछ? महंगाई है, महंगाई तो होती चली जा रही, सिलेंडर देख लो नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर तो नहीं मिल रहा, वो तो युद्ध के कारण नहीं मिल रहा। अच्छा। बेरोजगारी के बारे में? बेरोजगारी क्या बता, बेरोजगारी के बारे में है कि नहीं है? बेरोजगारी तो है। तो उम्मीद युवाओं को किससे रहेगी? मान लीजिए 9 साल बीत गया है, 1 साल बाद चुनाव रहेगा, तो किससे रहेगी? साइकिल यानी कि अखिलेश यादव, योगी जी, मायावती जी, या फिर कोई और? हेलो, योगी जी के बारे में बात करते हैं। 9 साल कैसा रहा योगी जी का?
आपकी नज़र में? एक तरह से कानूनी रूप से देखें तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया रहा है, और कोई ऐसी सरकार अभी तक रही नहीं है जो लॉ क्या लॉ एंड ऑर्डर में क्या अच्छा लगा है आपको? अभी देखिए, पहले जैसे जब तक योगी गवर्नमेंट रही है तब तक कभी कहीं दंगे नहीं हुए अभी तक किसी भी। नहीं हुए हैं, दंगे हुए हैं। कहाँ पे हुए? दंगे अभी जल्द में हुए थे एक जगह, बहराइच में। बहराइच में हुए। बहराइच में जो वो तो वहाँ का जैसे क्या था देखिए, और कितना टाइम लगा लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ऑर्डर नहीं, हुआ कंट्रोल था ना, ये हुआ था, उसे कंट्रोल करना। और सब जगहों पे जैसे मुजफ्फरनगर में देखिए नहीं, जब दंगे होते हैं, अराजक तत्व जो है वो दंगे करते हैं, तो सरकार तो चाहे जिसकी है कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अराजक तो हर एक सरकार में रहे हैं, जो जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन इस सरकार में उसको कंट्रोल करके रखा गया है। कुछ जैसे और सरकारों में रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या देखते हैं योगी सरकार में अच्छा? और यहाँ पे जैसे रोजगार के मामले में ये सरकार उतनी एक तरह से कहें तो सफल नहीं रही है। योगी सरकार मतलब युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं रही, उस हद तक तो नहीं रही है, ठीक है। बाकी एक तरह से जातीय भेदभाव थोड़ा कम है, ऐसा कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि एक किसी विशेष जात का पक्ष लेती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहते हैं कि राजपूतों सरकार हाँ, करो, तो कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं। समाजवादी पार्टी के तो जिस सरकार में रही है, समाजवाद की सरकार में, वहाँ पे तो विशेष वर्ग के बारे में आप देख ही रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि प्रश्न योगी जी की चिन्ह लगे सरकार थे। में उनके स्वजातियों चल रहा है, अब ब्राह्मण समाज से। हाँ, शंकराचार्य के साथ अपमान हो गया, वो भी हाँ, तो गए। और मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ वो तो गलत है, वो तो गलत है। देखिए क्या है कि एक तरह से हम सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा 2023 का तो कहता है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार यूपी में हुआ है, वो भी सरकारी आंकड़ा है ना। हाँ बिल्कुल है। तो जैसे आंकड़ा योगी जी की सरकार है कर रहे थे और मुक्तेश्वरानंद की, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। अगर आप किसी भी एक तरह से कोई धर्म का एक बड़ा चेहरा है, एक तरह से धार्मिक, पहले तो धर्मगुरु हैं, तो उनके बारे में उनसे बदतमीजी करना, उनके जो शिष्य हैं नहीं, अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात किया, तो मैं वही कह रहा हूँ, एनसीआरबी का आंकड़ा आया है कि दलितों पर सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर अत्याचार होता है कहीं तो यूपी में होता है। हाँ बिल्कुल होता है। 2023 में आंकड़ा है। सबसे ज्यादा यूपी में होता है, तो राजस्थान वगैरह क्या है? राजस्थान में नहीं होता है। अरे वहाँ भी भाजपा सरकार में यूपी की बात करें, होता है ना, सच्चाई है भैया ना, होता है। होता है। आपने कहा कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो उसकी अपेक्षा आप राजस्थान वगैरह नहीं देखते। वहाँ पे अपेक्षा छोड़िए, यूपी के लोग वोट देते तो उनके ऊपर नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल वहाँ पे नहीं देते। पहले की सरकार में होता था, पहले के लोगों ने वोट दिया। राजस्थान में वोट नहीं देते हैं। मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान नहीं, ये कोई बात नहीं भाई साहब, कि जैसे वहाँ महंगाई है तो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान में भी तो वही हाल है। नहीं, सरकार को तो लोग चुनते हैं कि अपनी सहूलियत के लिए चुनते हैं सरकार को। विवाह करने के लिए भी अगर वर्ग घोड़े से निकल जाए तो उसे उसके साथ गलत बात है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी वर्ग के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। पेपर का जो एक मोटो था ओवरऑल जो है वो गुड था। पेपर इजी था, लेकिन थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, लेंदी था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन ओवरऑल गुड था। बस ये है कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी 9000 समथिंग थी, लेकिन इस बार जो आई है वो 4000 समथिंग है। 15 लाख के ऊपर फॉर्म जो है वो ऑलरेडी पड़ चुके हैं। फाइट बहुत ज़्यादा है। 342 लोगों ने, मतलब एक पद पे 342 लोग। एग्जैक्टली मतलब फाइट बहुत ज़्यादा है। तो खैर अभी गवर्नमेंट को और भी सोचना चाहिए कि और भी फील्ड में अच्छा, ये आप युवा हैं तो देखते हैं कि बेरोजगारी उस स्तर पे है, 15.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, लगभग 4500 पदों के लिए दरोगा के। एग्जैक्टली ये बात सही है कि क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, और जो आ भी रही थी वो कायदे से क्लियर नहीं हो पा रही थी। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं काफ़ी लेट हुआ है आने में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे युवाओं ने फॉर्म डाला हुआ है। और काफ़ी फील्ड में भी ये हो रहा है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इस वजह से ये भीड़ है। और इनको चाहिए कि बैक टू बैक ऐसी वैकेंसीज क्रिएट करते रहें जहाँ जहाँ पे फील्ड में जो है पोजीशन खाली है। योगी जी का 9 साल का कार्यकाल हो गया, तो युवा हैं आप, बेरोजगारी हटी है कि नहीं हटी है, और अगर बेरोजगारी नहीं गई है तो क्यों नहीं गई, क्या मानते हैं आप? देखिए अगर हम बात करें कि इसके पहले वाली गवर्नमेंट की, सभी जो पर्सन है सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। अखिलेश यादव जी की बात करें तो उनके लॉ एंड ऑर्डर भी उनके में ठीक ठाक था, नॉट एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। 112 उन्होंने शुरू किया था, यानी कि अब 112 हो गया, 100 नंबर था। हाँ, मतलब ये था कि उनकी गवर्नमेंट में वैकेंसीज ज़्यादा क्रिएट होती थी। लेकिन अगर अभी की गवर्नमेंट की बात करें तो एक ही जो हम लोगों का, युवाओं का एक ही जो क्वेश्चन है वो ये है कि वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर इस गवर्नमेंट का अच्छा है, उस गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी कमी थी जो कि उनको दूर करनी चाहिए थी।
में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों लोगों के अगर आंकड़ा उठाया जाए, समाजवादी पार्टी सरकार के और भाजपा सरकार की, तो बेरोजगारी इनकी सरकार में आप ज़्यादा देखेंगे कि उनकी सरकार में? एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि कितने फॉर्म पड़ रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि इस टाइम पे करंटली लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं और लोग जो है एक तरह से अवसर तलाश रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी सेक्टर हैं सब में अपनी अपनी वैकेंसीज जो है उसको क्रिएट करें। आप युवा हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल वेबसाइट से ट्वीट आता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के कि हम इस शिक्षक भर्ती कराने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया हुआ है, जिससे युवा काफ़ी परेशान है। कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया है, काफ़ी टाइम बाद टेट का भी नहीं हुआ है। यूपी टेट का पेपर आई थिंक ये जुलाई में होने वाला है, काफ़ी टाइम बाद। आप शिक्षित लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो दरोगा की आप वैकेंसी भर रहे हैं, आपको तो बताइए। ये भी तो एक तरह से एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही फील्ड है। तो आप युवा हैं, युवाओं की नज़र में बेहतर कौन रहेगा? अगर सीरियसली पूछे तो योगी जी बेहतर रहेंगे, मायावती जी बेहतर रहेंगी या अखिलेश जी बेहतर वही होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगा। उम्मीद किससे लग रही है? क्योंकि 3 पार्टी लीड करेगी चुनाव 2027 में। देखिए अगर काफ़ी टाइम तक कोई गवर्नमेंट अगर लीड करती है तो एक तरह से वो डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो अगली गवर्नमेंट अपने आप को कहीं ना कहीं गुडविल उसकी क्रिएट करने के लिए तो वो अच्छा करना चाहेंगे और वैकेंसी भी क्रिएट करेंगे। तो युवा है, आप किसको मानेंगे चेंज अगर ये होंगे, ये आएंगे तो बेहतर करेंगे? आई विल गो विद समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव। एग्जैक्टली। उम्मीद है अखिलेश यादव? हाँ जी। क्या उम्मीद रहेगी उनसे कि आएंगे, क्या करेंगे? उम्मीद रहेगी, मान लीजिए अखिलेश यादव जी देखते हैं तो आप क्या राय देंगे कि आप सर आइएगा तो ये कीजिएगा हमारे लिए? हालांकि उनसे मेरी एक बार मुलाकात हो चुकी है कि वो हमारे जिले प्रतापगढ़ में आए हुए थे और बहुत ज़्यादा तो बातें नहीं हुई। मुलाकात हो गई तो कैसे नेता लगे? बात तो नहीं हुई, नेता कैसे लगे? फिर युवा है, आप बताइए। नेता जो है भाई ऐसा होना चाहिए कि वो एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में एक कार्यकर्ता है, मतलब मेरे मोहल्ले के ही कार्यकर्ता हैं जिनके घर में एक बार कहने पे ही वो विजिट किए। इससे ये समझ में आता है कि भाई देखे थे आप? हाँ नहीं मैं वहाँ पे था आपकी? नहीं बातचीत नहीं हुई थी, खाली हाथ। चलिए आप युवा हैं, बताइए क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी? अगर सरकार उनकी बनती है तो उनको क्या करना चाहिए युवाओं के लिए? उनको जो है युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर जो है वो निकालना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो कमी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह गई थी, जो इस गवर्नमेंट में अच्छी मुझे लगती है, जो मैं मानता हूँ। बाकी लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं? हाँ थोड़ी बहुत कमी मैं मानता हूँ कि खुलेआम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और थोड़े बहुत माफिया वगैरह, तो ये थोड़ा सा ख़त्म होना चाहिए। बाकी ओवरऑल गुड समाजवादी पार्टी के और भी जो वर्क है वो ओवरऑल गुड है। आप बदलाव के लिए वोट देने जा रहे हैं साइकिल को? एग्जैक्टली।